बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से दोनों फेज में वोटिंग हुई, उसने नेताओं के साथ साथ तमाम एक्सपर्ट की भी नींद को उड़ा दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हुए। पहले चरण में जहां 65% के आसपास वोटिंग हुई, वहीं दूसरे चरण में 67% के आसपास वोटिंग हुई। दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग हुई और ये सुर्खी बन गई। अब इस बम्पर वोटिंग के बाद से जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। महागठबंधन जहां इसे अपने लिए लाभदायक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि बम्पर वोटिंग जो हुई है, ये उसके पक्ष में जा सकती है। सबसे पहले आप महागठबंधन के नेताओं के बयान को सुनिए। देखिए, मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से मैसेज दिया कि बिहार में हम बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया। 72 लाख से अधिक वोटर्स ने बदलाव के लिए वोट दिया। जिस तरह से हर घर नौकरी, महिलाओं के सम्मान, आर्थिक न्याय, महिलाओं के साथ उनकी सुरक्षा का मामला, और साथ ही साथ बिहार में जिस तरह से नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उसका गुस्सा लोगों ने कहीं ना कहीं मतदान के दिन किया। और मतपेटियों में जो गुस्सा का प्रकटीकरण है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। चाहे ये लोग जितना भी नैरेटिव सेट कर ले, चाहे जितना माहौल बना ले, मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए, अफसरों पर दबाव बनाने के लिए जिस तरह का खेल ये भाजपा के स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है, वो ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। इस बार हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह सजग है। इंडिया महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता काउंटिंग के दिन काउंटिंग स्थल पर रहेगा और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने के लिए पूरी सजगता के साथ खड़ा रहेगा। इन लोगों का जो माहौल बनाने का प्रयास है, उसको हम विफल कर देंगे। बिहार में दोनों चरणों के चुनाव खत्म हो गए हैं और दोनों चरणों में बहुत ही भारी परसेंटेज में लोगों ने वोट किया है। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी वोटिंग बहुत ही कम ही राज्यों में देखी गई है। ये बात बताता है कि बिहार के लोगों ने जो इंडिया अलायंस के वादे हैं, चाहे वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा हो, माई बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपया देने का वादा हो, या जीविका दीदियों के 30,000 सैलरी करने का वादा हो, या युवाओं को फ्री में लैपटॉप या कंप्यूटर देने का वादा हो, बिहार के जनता ने इन तमाम वादों पर भरोसा जताने का काम किया है। हमारे जो युवा चेहरा तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कहा है कि वो आते ही सरकार में तमाम वादों को पूरा करेंगे। मैं बिहार की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से महागठबंधन के नेता अपने अपने तर्क के हिसाब से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग जो हुई है, वो महागठबंधन के पक्ष में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए के नेताओं के बयान को सुना जाए, तो अलग ही मायने निकल रहे हैं। उनका ये मानना है कि बम्पर वोटिंग सीधे सीधे एनडीए को लाभ पहुंचा रही है। आप एनडीए के नेताओं के भी बयानों को सुनिए। बिहार चुनाव में शानदार वोटिंग निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में है। बिहार की जनता के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि एनडीए सरकार को बदला जाए और जंगल राज को वापस लाया जाए, और वो सारी वजहें थी कि बिहार सरकार, वर्तमान सरकार जो है, उससे वापस लाया जाए। महिलाओं का भर भर झोली आशीर्वाद मिला है, बुजुर्गों का, युवाओं का, किसानों का, सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और सभी ने नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए की सरकार को दोबारा बिहार में बनाने के लिए मोदी और नीतीश की जोड़ी पर भरोसा दिखाया है। बिहार की जनता को धन्यवाद इसके लिए कि आपने फिर से हम लोगों पर भरोसा दिखाया, और चुनाव आयोग को भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम चरण के मतदान के बाद ही भाई तेजस्वी जी का चेहरा सूख गया था। कल एग्जिट पोल आने के बाद भाई तेजस्वी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है। हम तो भगवान से कामना करेंगे, जिस प्रकार से बिहार में एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए बम्पर वोटिंग हुआ है, कम से कम भाई तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता बन जाएं, कहीं 2010 वाला हाल ना हो जाए। बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुई है,
उसमें ख़ास तौर के महिलाओं ने जो अपनी सहयोगिता दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बिहार में जो हमारी एनडीए की सरकार है, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उसने बिहार में महिलाओं को ख़ास तौर से सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का विस्तार किया, जिसका लाभ लेकर के महिलाएं आज सशक्त हुई हैं, अनेक क्षेत्र में वो अपना नाम कमा रही हैं और यही परिणाम स्वरूप महिलाएं आज उनका जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और जो हमारी एनडीए की सरकार है उसके सपोर्ट में वोट की गई है। देखिए, जो पहले का जो चुनाव हुआ करता था 90 के दशक में, तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा निष्क्रिय हुआ करती थी, क्योंकि उनको रुझान नहीं था उस समय, चूँकि सरकार ने वैसी कोई योजनाएं नहीं लाई थी बिहार की महिलाओं के लिए, ना उनके लिए योजना थी, ना किसी तरह का विकास का कुछ काम हुआ करता था। लेकिन आज देखिए, बिहार में जिस प्रकार से विकास की लहर बढ़ी है, तो महिलाओं ने भी अपना फर्ज पूरा किया है और दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने वोट का प्रयोग किया है। तो अभी आपने देखा राज्य के दो अहम गठबंधन के नेताओं का क्या कहना है, लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट कुछ और ही कह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार का कुछ और ही कहना है। वो एक तरफ इसे छठ पूजा में घर आने वालों की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं ने इस चुनाव में जम करके वोटिंग की है। आप वरिष्ठ पत्रकार के बयान को भी सुनिए। देखिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के कारण है छठ पूजा। पहला कारण है तो कि छठ पूजा में लोग आए हैं बाहर से और छठ के कारण लोग रुक गए, 50% लोग रुक गए कि वोट डाल कर ही जाएंगे, उसके कारण एक परसेंटेज बढ़ा। दूसरा कारण है जो चुनाव आयोग द्वारा जो मतदाता घन पुनरीक्षण किया गया, उसमें हर विधानसभा में लगभग 30 से 35 हज़ार वोटर का नाम कटा है। तो आप जान लीजिए, जहाँ 1 लाख वोटर थे, मान लीजिए एवरेज ले लीजिए, तो 1 लाख में अगर 30,000 वोटर कट गए तो 70,000 वोट बढ़ गए। तो पहले 60% होता था, तो 60,000 वोट हुआ, तब हो गया 70% और 60% हो गया। अब 70,000 में 60% हो जाएगा तो 80% हो जाएगा, 90% चला जाएगा। तो ये दो कारण है परसेंटेज, वोटर परसेंटेज बढ़ने का। एक तो छठ पूजा और एक जो डेथ लोग थे, जो बाहर रहते थे, बहुत लोगों का नाम कटा, उसके कारण वोटर उतने ही हैं, वोटर घट गए और परसेंटेज बढ़ गया। यही कारण परसेंटेज बढ़ने का। बाकी मुझे और कोई कारण नहीं। हाँ, एक कारण और लगता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सेदारी दी है। महिला वोटर पहले की तुलना में ज़्यादा घर से बाहर निकली है। पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, इस बार महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसके कारण एक माना जा सकता है। ये 3 कारण वोट परसेंट बढ़ने का। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एक बम्पर वोटिंग के कई आयाम निकल करके सामने आ रहे हैं। दरअसल बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने थे, दोनों चरण पूरे हो चुके हैं, बम्पर वोटिंग हुई, पूरे देश की नजरें बिहार की इस वोटिंग पर चली गई। अब 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, उसके बाद से ये तय हो जाएगा कि बम्पर वोटिंग जो हुई है वो किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए हानिकारक। सोहित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.